नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए फिर से 50 से 55 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। तो देखते हैं पूरा वीडियो को, एक एक वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न को। ये आपका सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये रुक्मणी पब्लिकेशन बुक से मैंने लिया है। तो पहले आप देख सकते हैं, पहले लिखा है, ऊपर करता हूँ इसको नीचे। हम्म टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, ठीक है ना। पहले लिखा है कि प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? तो आंसर होगा सिंधु सभ्यता। अगला है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। और सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन में प्रयोग में लाते थे? तो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कि सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडोन। और किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से। और किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो चंदहुदड़ो से। उसके बाद है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ, कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? तो लोथल हो जाएगा। उसके बाद सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या था? तो बाढ़ हो जाएगा। उसके बाद आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता है टेराकोटा। और गर्तवास यानी गड्ढाघर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से। और रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट। चलिए आगे देखते हैं। और पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? तो 1500 ईस्वी, सॉरी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आगे है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। और आर्य ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो लोहा की। और आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो निर्यातित, देख लेते हैं इसको एक मिनट, निर्याति समूह को। उसके बाद है आपका वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? शूल सूत्र। और वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्विवेवापन वेद व्यास। उसके बाद है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की। और ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। और स्रोत एवं प्रार्थनाएं किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से। उसके बाद ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ? तो 1028। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,462। और ये ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो 25। उसके बाद है आपका, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो 20। और ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो देख लेते हैं इसको। तो विद थी। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया था? सरस्वती को। और यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो स्त्रोत कर्मकांड एवं बलिदान विधि से। उसके बाद है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो अध्वर्यु है। और कौन सा वेद? यहाँ देख सकते हैं आप, अध्वर्यु। और कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में? तो यजुर्वेद। और अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू। चलिए आगे देखते हैं। इसको इधर ले आते हैं। अगला है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। और कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलूकनाद। उसके बाद है आपका,
मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी। उसके बाद है वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। उसके बाद है 850 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का कालयुग क्या कहलाता है? ब्राह्मण युग। और न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो ये हो जाएगा आपका गौतम ने। और प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? तो स्वर्ण आभूषण को। और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। आगे बढ़ते हैं। फिर है उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? दर्शन पर। एक मिनट। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो दर्शन पर। और कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। और भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से। और कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। और उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह है? तो प्रतिलोम विवाह। और वैदिक काल में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने। और उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकई के। और वैदिक नदी कुंभा का उद्गम स्थान कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अगला है प्राचीन भारत में मुख्य व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? चावल के लिए व्रीहि शब्द, ठीक है ना। और विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। और मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र और सातवाहन से। और वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। और अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शंकराचार्य ने। और विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुज ने। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? माधवाचार्य ने। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्री कुल के शासक थे। रात के 9 बज रहा है, लगभग 9:15। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता थी त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन है। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जामिल। और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थे? तो दधिवान की पुत्री चंपा। उसके बाद है महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो 11 गंधर्वों में। उसके बाद है ऐसा कौन सा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है आर्य सुधर्मा। चलिए, स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? तो श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। और भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे? तो दिगंबर, नग्न रहने वाला। और जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या है? तो श्यादवाद और अनिकांतवाद। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।